सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी हमने देखा बंगाल में जस्ट इलेक्शंस के बाद जैसे राइट्स हुए, वोलेंस हुआ काफी, और उसमें वीडियोस यहाँ तक आए थे कि इवन मीडिया और पुलिस की वैन्स पर भी हमले हुए थे। तो एज एन आईपीएस ऑफिसर हमारा फर्स्ट चांस क्या होगा ऐसे सिचुएशन में? मोहित बेटा, पहला तो जैसा मैं पहले भी क्वेश्चंस के जवाब में बता रहा था, पहला तो ये है कि यू आर नॉट टेकिंग एनी डिसीजंस इंडिविजुअली। तो पहला तो जो तुमको सपोज मतलब आई प्रिज्यूम दैट मोहित इज द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ वर्धमान वेयर द वायलेंस इज हैपनिंग in this situation. So as a superintendent of police of Bardhaman, आपका पहला जो काम है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आपका काम ये है कि अगर क्राइम हुआ है तो उस क्राइम की आपको एफआईआर लेनी है। उस एफआईआर के अगेंस्ट आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो ये सब सभी को सीआरपीसी में प्रिस्क्राइब्ड है। मतलब कोई आपको मतलब यू डोंट हैव टू गो फॉर री इन्वेंटिंग द व्हील, आपको कोई नया काम नहीं करना है, सभी कुछ प्रिस्क्राइब्ड है। उसमें अगर आपको कोई पॉलिटिकल मोटिव्स आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि आपके वहां पे डीआईजी होंगे, एसपी के ऊपर डीआईजी होता है, ठीक है ना। आप डीआईजी को एक रिपोर्ट बना, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बना के, जो कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम आपको प्रिवेंट नहीं करता है, आप एक रिपोर्ट बना के आप डीआईजी को फॉरवर्ड कर दीजिए। ही नोज व्हाट टू डू विद इट, ठीक है ना। और जैसा मैं एक किसी और के क्वेश्चन के जवाब में दे रहा था, ऐसे किसी भी सिचुएशन में आपको इंथुजियास्टिक या मोटिवेटेड होने की आवश्यकता नहीं। आइदर वे आपको जो आपका काम है वो रूल ऑफ लॉ का है, आपको जो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो आपको डिस्चार्ज करनी है डिस्पैशनेटली, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल सर्जन का दूंगा। एक सर्जन जब सर्जरी करता है तो उसके सामने एक बॉडी होती है जिसको एनेस्थीसिया देके सुला दिया गया होता है। वो सर्जन अगर मान लो आई सर्जन है तो वो केवल अपना फोकस आई पे रखता है। वो उस टाइम ये नहीं देखता कि यार चलो इसकी जरा किडनी भी खोल के देख लेते हैं, ऐसा तो नहीं किडनी में भी कोई प्रॉब्लम हो। एज सिविल सर्वेंट्स वी आर ट्रेन्ड एंड सपोज टू डू दिस। as a normal citizen it may look मतलब आपको अटपटा लग रहा होगा ये, लेकिन एक सिविल सर्वेंट का जो काम होता है वो स्पेसिफिक काम होता है कि आपको अगर आई सर्जरी करनी तो आपको आई पे ही ध्यान देना है, किडनी के लिए दूसरा स्पेशलिस्ट है, ठीक है ना। तो ये बेटा मैं कहूंगा कि अगर ऐसी सिचुएशन कभी एज ए सिविल सर्वेंट आपके पास आती भी है, एंड बाय दैट टाइम यू विल बी एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेन्ड टू हैंडल इट, तो इसके लिए वरीड होने की आवश्यकता नहीं है। वो इप्सो फैक्टो आपको उसके लिए जो नेसेसरी टूल्स और नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वो आ जाएंगी, बट बाय एंड लार्ज आपको सिस्टम के हिसाब से जो आपकी जो डिफाइंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके अंदर रहते हुए काम करना।